जरा सोचो, अगर कोई तुमसे पूछे बिना तुम्हें एक प्रयोग का हिस्सा बना दे, न तुम्हें बताया जाए न तुम्हारी परमिशन ली जाए, और जब तुम बीमार पड़ो, दर्द से तड़पो, तो बस इतना कहा जाए, सब नॉर्मल है। ये कोई मूवी की कहानी नहीं है दोस्तों, ये रियल हिस्ट्री है। इतिहास के वो काले पन्ने जो हमें याद दिलाते हैं कि साइंस कितनी दोधारी तलवार हो सकती है। सरकारों ने ऐसे प्रयोग किए, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स जहां लोग बिना जाने अपनी जिंदगी गंवा बैठे। डॉक्टर्स ने क्लिनिकल ट्रायल्स के बहाने इंसानियत को ताक पर रखा, और कुछ प्रयोग ऐसे थे जिनके बारे में बोलना भी मना था। केस 1, MK अल्ट्रा। 1950 के दशक का अमेरिका, ठंडी जंग का दौर, हर तरफ डर का माहौल फैला हुआ था। सोवियत यूनियन से आगे निकलने की होड़ में CIA ने एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था MK अल्ट्रा। ये कोई साधारण मिशन नहीं था, ये था दिमाग पर कंट्रोल करने का एक खतरनाक प्रयोग। कल्पना कीजिए, एक आम आदमी, शायद कोई सैनिक या कोई मानसिक रोगी या फिर कोई बिल्कुल सामान्य नागरिक, उन्हें बिना बताए, बिना उनकी सहमति के ड्रग्स दिए जाते थे। LSD जैसे पावरफुल केमिकल्स का इस्तेमाल होता था। ये वो ड्रग्स थे जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से बदल सकते थे। प्रयोगकर्ता सोचते थे कि वो लोगों को ब्रेन वॉश करके जासूस बना सकते हैं या दुश्मन से राज उगलवा सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या थी? इन प्रयोगों में लोग टूट जाते थे। एक व्यक्ति को LSD की हाई डोज दी जाती और फिर घंटों तक पूछताछ। वो हेलुसिनेशन देखते, भयानक सपने जो कभी खत्म नहीं होते। कुछ लोगों का दिमाग इतना बिगड़ जाता कि वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाते। कुछ ने खुदकुशी कर ली, कुछ की मौत हो गई, ओवरडोज से या बस टूटे हुए दिल से। ये सब चुपके से होता रहा सालों तक, बारों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि जेलों में। सरकार की नजर में ये जरूरी था कोल्ड वॉर जीतने के लिए। फिर सालों बाद 1970 के दशक में जब डॉक्यूमेंट्स लीक हुए और जांच हुई तो दुनिया हैरान रह गई। सरकार ने माना, हाँ ये गलती थी, माफी मांगी गई, कुछ मुआवजा दिया गया, लेकिन जो जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थीं, वो कभी वापस नहीं लौटी। MK अल्ट्रा आज भी एक सबक है कि सत्ता की हदें कहां तक जा सकती हैं और इंसान की आजादी कितनी नाजुक है। केस 2, यूनिट 731, जापान। दुनिया की सबसे भयानक जंग, दूसरी विश्व युद्ध का दौर। 1930 के अंत जब जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था, वहां हर्बिन के पास पिंगफैंग नाम की जगह पर इंपीरियल जापानी आर्मी ने एक सीक्रेट यूनिट बनाई, यूनिट 731। इसका आधिकारिक नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन यह कोई स्वास्थ्य विभाग नहीं था, यह था एक मौत का कारखाना जहां जनरल शिरो इशी के नेतृत्व में 3000 से ज्यादा वैज्ञानिक और सैनिक काम करते थे। मकसद, जैविक और रासायनिक हथियार बनाना और इंसानों पर टेस्ट करके दुश्मन को हराना। कल्पना कीजिए, काले वैन में लोगों को अगवा किया जाता, चीनी कैदी, नागरिक, यहां तक कि रूसी, कोरियन और मंगोलियन, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा। उन्हें मारुता कहा जाता, यानी लकड़ियां, जैसे वो इंसान नहीं, सिर्फ शीयान के सामान हो। प्रयोग शुरू होते, बिना एनेस्थीसिया के जिंदा इंसानों पर सर्जरी, पेट चीर कर अंग निकालना, सिर्फ ये देखने के लिए कि बीमारी कैसे फैलती है। प्लेग, एंथ्रेक्स, हैजा जैसी घातक बीमारियां इंजेक्ट की जाती। लोग दर्द से चीखते, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ नंबरों में होता। मारुता नंबर 105 ने कितने घंटे जिया। फिर फ्रॉस्ट बाइट टेस्ट, सर्दियों में बाहर बांधकर अंगों को फ्रीज करना, फिर गर्म पानी में डालकर देखना कि कितना दर्द होता है। जलाने के प्रयोग, आग से, केमिकल्स से, प्रेशर चैम्बर्स में डालकर देखना कि इंसान कितने दबाव में फट जाता है। बम टेस्ट, संक्रमित कीड़ों से भरे बम फेंक कर देखना कि गांव कैसे तबाह होते हैं। हजारों मारे गए, अकेले यूनिट 731 में 3000 से ज्यादा, और फील्ड टेस्ट में लाखों। परिवार टूटे, गांव उजड़ गए। युद्ध खत्म हुआ 1945 में। जापान ने डॉक्यूमेंट्स जला दिए। अमेरिका ने इशी और उसके साथियों को इम्यूनिटी दी, बदले में डेटा लेकर। सच दशकों तक छुपा रहा। 1980 के दशक में जब गवाह बोले
किताबें आईं तो दुनिया कांप उठी। यूनिट 731 आज भी एक डरावना सबक है कि युद्ध के नाम पर इंसानियत कितनी आसानी से मिट सकती है और इतिहास के काले पन्ने कभी नहीं भुलाए जा सकते।